आपका ऑडियो बंद करें राजेश मोलकर। राजेश मोलकर का ऑडियो चालू। तो मुझे आपका ऑडियो चल। समझिए आप म्यूट हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 8:54 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। तो आज दो तिथि साथ में है, चतुर्दशी और अमावस्या। पितृ अमावस्या, पितृ आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, तप, जप करे। पितृ निमित्त विशेष पर्व। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, ये दोपहर 3:42 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिव्य दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु का आखिरी दिन है। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 27 फरवरी 27 फरवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 35 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद शास्त्र साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः
इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 34 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का निरूपण किया है। 9 विभूति कही। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। यहाँ भगवान ने कहा अहम सर्वहर मृत्यु, सब हरण करने वाला, तन मन धन जन सब, उसको मृत्यु कहते। तो लोग मृत्यु से बहुत घबराते हैं। मृत्यु तो स्वयं भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। तो वह मृत्यु स्वयं भगवान है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, भविष्यताम उद्भवः, व्यष्टि और समष्टि दोनों का ले लेना। समष्टि की मृत्यु प्रलय होती और समष्टि की पुनः उत्पत्ति होती, वैसे ही व्यष्टि की भी मृत्यु होती है, फिर उसका पुनर्जन्म होता। भविष्यताम उद्भवः, ये पुनर्जन्म है, ये भी भगवान की विभूति। सभी को उनके संचित कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। उद्भव का, पुनः उत्पत्ति का हेतु भगवान ही है। तो वर्तमान जन्म में प्रारब्ध समाप्त होता है, मृत्यु होती है, फिर संचित कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। तो ये दोनों भगवान ही है, भगवान का सगुण विभूति। और भगवान की धर्म पत्नी नारी नाम कीर्ति, कीर्ति जो है, जो यशोगान ख्याति होती है, कौन सी कीर्ति? बोले जो वेद शास्त्र धर्म के अनुसार कीर्ति होती है, वो भगवान की विभूति है। और फिर श्री ऐश्वर्य, भौतिक आध्यात्मिक दैवी ऐश्वर्य जो है श्री कहा जाता है। लक्ष्मी, प्रभा, तेज, वाक जो सरस्वती है, वाणी, संस्कृत को यहाँ भगवान की विभूति कहा है, क्योंकि संस्कृत में ही भगवान ने वेदों का उपदेश किया है। संस्कृत वाणी। दूसरी होती है प्राकृत वाणी। आजकल जो प्राकृत वाणी बहुत लौकिक। और तीसरी होती है विकृत वाणी, जो आजकल बहुत चलती है। वो भगवान की, वो तो माया है, माया में घुमाती है जीव को, भगवान की ओर नहीं ले जाती। जो संस्कृत वाणी है वो भगवान की विभूति है। स्मृति ही अपने भूतकाल में अनुभव किए हुए संस्मरणों की स्मृति जैसी है वैसी बनी रहती। तो वह स्मृति भगवान की ही विभूति है। मेधा, ग्रंथ धारण कर उसके सर्व सूक्ष्म अर्थ को प्रकाशित करने वाली शक्ति, इसे मेधा कहते। बुद्धि मत समझना, बुद्धिमानी नहीं है ये। मेधा जो है वेद शास्त्र ग्रंथ को परंपरा से धारण करके उसके सूक्ष्म अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति।
बौद्धिक शक्ति है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत नहीं, भगवान की है। और धृति, धैर्य, धारणा, इसमें हमने माता का एग्जाम्पल दिया था कि माता में जो धैर्य होता है, धारणा होती है, वो पिता में नहीं होता। तो ऐसी जहां भी लक्ष्य के अनुसंधान में लगा रहना, धैर्य कहते, धैर्य शक्ति, ये सारी शक्तियां हैं, सूक्ष्म दैवी शक्ति कहते। और क्षमा, क्षमा का एक अर्थ होता है समत्व भाव, सब में कोई भेदभाव न करना, यही क्षमा है। राग द्वेष रहित, भेदभाव रहित सबके साथ व्यवहार करना, चाहे कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल, कोई हितकारी हो कोई अहितकारी हो, तो वो समत्व समभाव, यही क्षमा है। इस तरह हमने विवेक विचार किया था। ये सारी जो है भगवान की दैवी शक्ति, भगवान की सगुण विभूति है। हर हाल में भगवान की सगुण दिव्य विभूति है। जहां भी, जिस किसी में भी, कहीं भी आपको दिखे तो समझे कि ये भगवान की दिव्य विभूति है। व्यक्तिगत ना से किसी का इसके अंदर ये गुण है, चिंतन करने में सहारा मिलता है, भगवान का चिंतन होता है। आजकल व्यक्तिगत चिंतन बहुत हो गया, व्यक्तिगत चिंतन में भी भगवान का चिंतन करे कि ये व्यक्तिगत नहीं, भगवान का स्वरूप है। और अभी विभूति भगवान समझाते हैं आगे श्लोक नंबर 35 में। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम आदि साम वेद की स्तुति है। साम गायन में, साम वेद भी आगे कह दिया, साम गायन, तो वह जो विशेष श्रुति है सामनाम, साम वेद में, उसका नाम है बृहत् साम। बहुत लंबी स्तुति है, भगवान की स्तुति है, प्रार्थना है, स्तुति है। वह भगवान की विभूति है। छंदों में गायत्री छंद, जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, उसमें 24 वर्ण है, गायत्री छंद। ये गायत्री छंद जो है ये भगवान की विभूति है। गायत्री मंत्र भी भगवान की विभूति, और उसमें छंद है वो भी भगवान की विभूति है। और 12 महीनों में जो ये मार्गशीर्ष महीना है, जिसे हम यहाँ दिसंबर कहते हैं ना, दिसंबर का महीना, तो वह भगवान की विभूति है। और ऋतुओं में 6 ऋतु है, इसमें कुसुमाकर, कुसुम यानी फूल फल खूब आते हैं, वो वसंत ऋतु भगवान की विभूति है। मैं हूं, अहमेव। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने 4 विभूतियां कही। बृहत् साम, सामना, सामवेदों में साम गायन करने वाली मंत्र ऋचा श्रुतियों में भगवान ने कहा अहम बृहद साम, मैं बहुत बड़ा स्तुति गान है, एक विशेष गान है जिसमें परमेश्वर के रूप में इंद्र की विस्तृत स्तुति की गई है। याग में, बड़े बड़े यज्ञ में ये स्तुति की जाती है।
यानी सामवेद का मुख्य प्रधान प्रकरण, प्रधान विभाग है। अतिरात्र स्तोत्र भी कहते, स्तोत्र। और ये विशेष रूप से सामवेद में है और बहुत लंबी स्तुति है। इंद्र के रूप में परमात्मा को आवाहन किया है। और फिर छंदों में साम सत्व गुण बढ़ाता है। ये जो है ना गायत्री मंत्र और गायत्री छंद, ये छंद जो होते हैं, इसमें जो लोग कवि है, जो वेद मंत्र को पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं, उनको पता है कि प्रत्येक मात्रा और वर्णों की रचना में संरचना की युति और गति का नियम होता है। तो रचना जो है, वैदिक रचना है या कवियों ने बना, कवि है, कविता, उसमें किस प्रकार से समरसता प्रत्येक पंक्ति में बनी रहे, समरसता कहते। प्रत्येक पंक्ति का लय है, समरसता है, उसका चरण है, उसका पाद मंत्र है, बना रहे एक ताल एक लय में, उसी को छंद कहते। कैसे लय बनता है? बोले प्रत्येक पंक्ति में निश्चित पूर्ण वर्ण होते। जैसे गायत्री छंद में निश्चित प्रत्येक पंक्ति में 8 पूर्ण वर्ण होते और 3 पंक्ति में वह 24 वर्ण होते, पूर्ण वर्ण। बस उतना ही, उतने में ही वो आ जाता है मंत्र, उसे कहते हैं छंद। हमारे वेदों में 7 प्रकार के छंद आते हैं। इसमें सबसे पहला ये गायत्री छंद, जिसमें पूर्ण 24 वर्ण का छंद होता है। प्रत्येक पंक्ति 8 वर्णों की होती है, पूर्ण वर्ण होते। उष्णिक छंद में 27 वर्ण होते हैं। जो गीता में अनुष्टुप छंद है, उसमें प्रत्येक श्लोक में 32 पूर्ण वर्ण होते हैं, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। और जो पंक्ति छंद है, उसमें 40 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद वो गीता में भी है, जिसमें एक पंक्ति में 11, यानी पूरा जो श्लोक है, मंत्र है, वो 44 पूर्ण वर्ण का होता है, इसे त्रिष्टुप छंद कहते हैं। बृहति में 36 वर्ण होते पूर्ण। और 7वां छंद है जगति, जिसमें 47 पूर्ण वर्ण होते। बस ये 7 छंदों में 4 वेद किए गए। और गीता है वो 2 छंदों में है। अनुष्टुप छंद 32 वर्ण का एक श्लोक, और त्रिष्टुप छंद 44 वर्ण का एक श्लोक है, तो इसे छंद कहते। उसमें भगवान ने यहाँ कहा, मैं इस छंदों में गायत्री। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र गायत्री छंद में ही है, क्योंकि दूसरे छंद में नहीं है, इसीलिए उसकी विशेषता हो गई। इस सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री है, वेदों का सार। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना है। ये जो महीना है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का पहला पहला मास है, नव वर्ष का, जिसे हम दिसंबर कहते हैं यहाँ।
और ऋतुओं में वसंत ऋतु, जिसमें अनेक फूल फल प्रकट होने लगते हैं, फागुन और चैत्र कहते हैं। अंग्रेजी में वो मार्च और अप्रैल कहा जाता है, वसंत ऋतु। मई जून है वो ग्रीष्म ऋतु है। जून जुलाई है वो वर्षा ऋतु है। अगस्त सितंबर जो है वो शरद ऋतु। नवंबर दिसंबर जो है हेमंत ऋतु है। जनवरी और फरवरी शिशिर ऋतु है। और मार्च अप्रैल जो है वो वसंत ऋतु है। बस कल से शुरू होने वाली है। कल से ही ये वसंत ऋतु जो भगवान की विभूति, आप देखो चारों ओर फल फूल, बगीचे में भी आप बगीचे वाले जिसके, तो उनके बगीचे में बहुत फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। तो ये भगवान की विभूति है। तो सबसे पहले भगवान ने इसमें सामवेद में बृहत साम गान है, वह सामवेद की विशेष स्तुति है। बृहत साम भगवान का स्वरूप। बृहत साम एक साम वेद का, हालांकि वो ऋग्वेद का ही अंश है, वो ऋग्वेद ही साम वेद में प्रकट हुआ है। त्वामिद्धि हवा महे, ये ऋचा में गाया जाता है। सामवेद पूर्वार्चिक में तीसरे अध्याय का दूसरे मंत्र से जो सारा स्तुति है इंद्र की, परमात्मा रूप में स्तुति, प्रधान रूप से उसमें इंद्र को ही सर्वेश्वर परमात्मा रूप से स्तुति की गई, ये प्रार्थना की गई। और वेदों में इंद्र विषयक बहुत, क्योंकि इंद्र देवों का राजा है ना, इसलिए इंद्र के विषयक वेदों में बहुत सारी स्तुतियां मंत्र है। वेदों का अर्थ, वेदों में इंद्र का अर्थ है परमेश्वर, परमात्मा। इदि परमेश्वरीय, इदि 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 धातु है, तो ये परमेश्वर के रूप में ये धातु इंद्र शब्द बनकर परमेश्वर अर्थ बनाता। देवों के राजा, वास्तविक है देवों का राजा परमात्मा ही है, जो इंद्र रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, और उनकी स्तुति गाई गई है। बृहत साम, इंद्र की स्तुति, परमेश्वर का विस्तृत वर्णन किया गया। इसीलिए वह सामवेद में सर्वश्रेष्ठ स्तुति है, परमात्मा की ही है। साक्षात परमेश्वर की स्तुति होना उसकी विशेषता है कि इंद्र जो है वो साक्षात परमेश्वर रूप में ही है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। गायत्री छंद का हमने विचार किया तो ये समझना कि नियत पाद अक्षर योजना, पंक्ति, पंक्ति में नियत शब्द वर्ण, और उस प्रकार एक श्लोक में निश्चित वर्ण अक्षर का प्रयोग होता है। ये निश्चित योजना, उसमें ज्यादा कम नहीं होगा एक भी। तो उस पंक्ति में जितने वर्ण है उसी अनुसार शब्द और वाक्य निर्धारित होते, यानी सभी पंक्ति में निश्चित अक्षर वर्ण होने आवश्यक। इसीलिए कहा ना भगवत गीता और में तो अनुष्टुप छंद है, तो हर पंक्ति में 8 पूर्ण अक्षर है। लेकिन यहाँ गायत्री छंद में प्रत्येक पंक्ति में 8 पूर्ण वर्ण, नियत पंक्ति अक्षर योजना, इसे छंद कहते। कैसे भी गद्य में कोई ऐसी नियत पंक्ति नहीं होती, लेकिन पद्य में ये होता है, पाद होता है, पंक्ति होती है, प्रत्येक चरण के पूर्ण अक्षर और उसी मात्रा में वो कहा जाए।
गायत्री मंत्र की विशिष्टता इसीलिए है कि सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह वैदिक मंत्र जो है, इसी के द्वारा हमारे सनातन धर्म में मनुष्य का द्वितीय जन्म होता है। द्वितीय जन्म यानी पढ़ने लायक। गुरुकुल में जब जाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, तो उसे सबसे पहले ये गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो बालक है 5-6 साल का, 8 साल का, गुरुकुल में पढ़ने जा रहा है, तो उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा, उसे कहते द्विज। अब वो घर से गुरुकुल में जा रहा है, ये उसका द्वितीय जन्म है। पहले तो माँ के गर्भ से हो गया, अब वो जो है आचार्य के पास पढ़ने जा रहा है। द्विज होने पर ही सारे वैदिक अध्ययन अध्यापन कर्म करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो गायत्री मंत्र इसीलिए श्रेष्ठ है कि वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही विभूति। वेद शास्त्र में बताया है कि ये जो है अंतकण शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन है। वैज्ञानिकों भी आज सिद्ध किया है कि इस मंत्र में सबसे ज्यादा स्पंदन है, सर्वश्रेष्ठ है। वैज्ञानिक लोगों ने गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई मंत्र नहीं है। तो जो अंतकण की शुद्धि होना ही सोम रस है। सोम रस, सोमपान कहते ना भाई, अमृत पान। अमृत किसका है? जिसका अंतकण शुद्ध है वो अमृत है, और जिसका अंतकण अशुद्ध है वो तो जहर है, विष है उसके लिए, दूसरों के लिए। क्योंकि वो ऐसी वाणी, ऐसे विचार, ऐसे कर्म करेगा। अंतकण अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, तो राक्षस बन जाए। और अंतकरण शुद्ध है तो दैवी गुण वाला बन जाए। तो ये जो गायत्री मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ अंतकरण शुद्धि का साधन है। इसीलिए जो गायत्री उपासना हमारे गुरुकुल में पहले वैदिक काल में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में त्रिकाल संध्या होती थी। 3 बार गायत्री मंत्र का जप होता था और विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते थे। 3 बार नहाते थे, 3 बार उपासना करते थे। और वो वैदिक काल जो, उसकी बातें आप सुनते हो। आजकल तो अंग्रेजी काल आ गए, असुरी काल, कलियुग है ना, इसको असुरी काल, जहां ये सब लौकिक प्राकृत भाषा का प्रचार बढ़ जाता। तो ये जो है अमृत है। लगन अमृत क्या है? अरे भाई, यही अमृत का प्याला। गायत्री मंत्र का जप करो, आपके बुद्धि में जितनी भी अशुद्धि है, अंतकरण में अशुद्धि है, वो सब दूर कर दे। जैसे पानी में फिटकड़ी डालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाते, सब मैल नीचे बैठ जाते। ऐसे जो प्रतिदिन गायत्री अनुष्ठान करता है, उसकी बुद्धि हमेशा शुद्ध रहती है। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धि शुद्धि यज्ञ ये गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है। अंतकरण शुद्धि का साक्षात साधन बताया, इसीलिए भगवान की विभूति में गिना, श्रेष्ठ मंत्र है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में सबसे पहला कौन है? बोले सबसे पहला ओम। ओम के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? ते ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र। और उसके बाद 4 वेद का नंबर लगता है। तो ये जो सारे श्रेष्ठता में, अनुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र वेद शास्त्रों में उसकी विशेष प्रतिष्ठा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि गायत्री मंत्र के रूप में परमात्मा के दिव्य स्वरूप का वर्णन है कि परमात्मा ही सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है और सारे जगत के रूप में उत्पन्न होने वाला है। देखो, ये हमारी सनातन धर्म की विशेषता, उत्पन्न करने वाला भी वो है और उत्पन्न भी वही होता। वेद में ये विशेष रूप से कहा गया है कि वह परमात्मा ही मनुष्य के लिए द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यात्म, यानी परमात्मा का ही दर्शन करना, श्रवण करना, मनन करना और अपनी स्वानुभूति करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो वेद शास्त्रों में जहां कभी भी कर्म कांड, उपासना, ज्ञान योग बताया है, 3 विभाग है ना वेदों में, कर्म, उपासना और ज्ञान, जहां वहां उसका फल बताया है, क्योंकि फल बताने के बिना तो बात बनती नहीं। लेकिन यहाँ बिना कोई फल बताए देखने, सुनने, विचारने योग्य परमात्मा को ही कहा। बिना कोई फल की इच्छा किए हुए, यानी निष्काम भाव से, कोई फल की इच्छा न रखते हुए परमात्मा को देखना, सुनना, विचार करना, ध्यान करने को कहा है। इसीलिए बिना किसी फल के निमित्त के परमात्मा हम लोगों को आदेश दे रहा है कि तुम परमात्मा तत्व का दर्शन करना ही तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता, आवश्यकता है। किसी भी फल की कामना पूर्ति के लिए नहीं, परमार्थ करो। लेकिन आजकल तो 99% लोग परमार्थ किसके लिए करते? तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सब धंधा, दुकान, संस्थाएं लाखों चलती है। अरे भाई, मनोकामना पूर्ण के लिए परमात्मा की आराधना न करें, परमात्मा के दर्शन के लिए परमात्मा की आराधना करें, परमात्मा के मनन के लिए, परमात्मा के चिंतन के लिए, परमात्मा के श्रवण के, परमात्मा की अनुभूति के लिए। किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैवी फल कामना की पूर्ति के लिए परमार्थ न करें, क्योंकि वह परमार्थ जो है परम कर्तव्य है। तो यही रहस्य गायत्री मंत्र में कहा है। एकमात्र वर्णीय, वर्ण करने योग्य, बुद्धि में, वर्णीय यानी बुद्धि में धारण करने योग्य परमात्मा ही है, बाकी कुछ वरेण्य नहीं। परमेश्वर ही वरेण्य है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वरेण्य के बाद ये कहा कि परमेश्वर ही सर्वशक्ति संपन्न है। वो परमेश्वर क्या कर सकता है? बोले भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे सारे संचित पापों को भस्म कर डालता है। जैसे आपने देखा होगा, गर्म रेता में चना, मूंगफली को भूंज देते हैं, तो रेता गर्म है ना, तो फिर वो भूंजने के बाद वो मूंगफली और चना फिर कोई नए पौधे को उत्पन्न नहीं करता।
तो भुंजना उसकी आगे उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर दे, उसका पुनर्जन्म नहीं है। इसी प्रकार हम जो परमेश्वर को अपना कर्म जीवन अर्पण करते हैं, कर्म फल जीवन, वह हमें आगे पुनर्जन्म का कारण नहीं होता, मोक्ष का कारण, अमृत का कारण होता। यदि कर्म करोगे फल करोगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओ। कर्म को करके परमेश्वर को फल अर्पण नहीं करोगे, या कर्म को भगवान को, कर्म को भी अर्पण नहीं करोगे या फल को अर्पण नहीं करोगे, तो कर्म फल का हिसाब भोगना पड़ेगा। यदि भगवान को कर्म अर्पण कर दिया फल, तो उसका हिसाब नहीं होगा, संचित नहीं होगा, अभी यहां ही समाप्त हो जाए। परमेश्वर से प्रार्थना केवल ये है कि हमारी बुद्धि के संकल्प परमेश्वर में हो, भगवान में प्रवृत्त हो। तो वर्तमान में क्या है कि हमारी बुद्धि पूर्व जन्म के संचित संस्कार से कर्म और फल में प्रवृत्त रहती, संचित संस्कार है ना, इसलिए सब अपने अपने कर्म और फल में देखो प्रवृत्त रहते दुनिया में, पूर्व जन्म के संचित संस्कार के कारण। तो उसी के कारण वर्तमान में हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होती है वर्तमान में, और हम जो कुछ भी कामना से कर्म करते हैं, तो फिर वो संचित संस्कार रूप में फिर दृढ़ हो जाते। संचित संस्कार अच्छे हैं तो धर्म कर्म, तो धर्म अच्छा कार्य करेंगे। संचित संस्कार बुरे हैं तो बुरा काम कर लेंगे, अधर्म कर लेंगे। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हमारे संचित संस्कार नष्ट करें, हमें वर्तमान में हमारे संचित संस्कार प्रवृत्त ना करें, परमेश्वर की बुद्धि के संकल्प से वर्तमान में हम अपना स्वधर्म करें, क्योंकि बुद्धि का संकल्प ही मनुष्य के जीवन की वास्तविकता है। आज आप जो हो वो आपके बुद्धि का संकल्प है। यदि अहंकार बुद्धि है तो अहंकार से संसार की कामना, कर्म और फल की वृत्ति बनती रहे। यदि अहंकार रहित तो भगवत बुद्धि है तो भगवत कार्य में लग जाओगे। जैसे अपनी बुद्धि को प्रवृत्त करो वैसे ही गति हो जाती। तो यहाँ प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारी बुद्धि परमार्थ में प्रेरित हो, हमारी सारी वृत्ति और प्रवृत्ति भगवान तुम ही कराओ, तुम ही प्रेरित करो, वेद शास्त्र अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा पूर्व संचित संस्कार के अनुसार हमारी बुद्धि न चला, क्योंकि वह भगवान के हाथ में। वर्तमान में शास्त्र परंपरा अनुसार हमारी बुद्धि चले तो वह परमेश्वर की वर्णीयता हो धारण कर। इसमें दो बात है, मंत्र में परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर को धारण करना बुद्धि में, और परमेश्वर में पूर्ण शरणागत, तीनों बता दिया इस गायत्री मंत्र में। इसीलिए इसकी महिमा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो तीनों बात आ गई, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की वर्णीयता यानी धारण करना,
और परमेश्वर की पूर्ण शरणागत, यानी कर्म करते समय संचित संस्कार से प्रेरित होकर कर्म ना करे, वर्तमान में शास्त्र परंपरा आचार्य के अनुसार प्रेरित होकर अपना स्वधर्म कर्म करे। वो कराने में गायत्री मंत्र सहायक। रोज आप गायत्री मंत्र करो तो आपकी बुद्धि भगवतमय शुद्ध रहे, तो फिर वो संचित संस्कार जो है उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो ये है इसकी विशेषता। और 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ये भगवान की अपनी दिव्य विभूति है। तो पहले जो युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वो तो मार्गशीर्ष महीने से ही शुरू होता है। जैसे यहाँ जनवरी से हमारा नया अंग्रेजी नया साल, और हमारा चैत्र से, कलयुग में चैत्र से शुरू होता है, गुड़ी पड़वा। लेकिन पहले तो त्रेता सतयुग में मार्गशीर्ष ही प्रथम महीना होता था, तो उसका नाम अग्रहायण भी कहता, अग्रहायण। पूर्व के युगों में मास होने से विशेष पहला मास हो। तो प्रत्येक मास में अलग अलग पदार्थ दान देने का महिमा है, धर्म कर्म। मार्गशीर्ष महीने का प्रारंभ भी जब होता है तब उसमें विशेष ये बात है कि धर्म के लिए उचित माहौल है। ठंड होती है, गर्मी नहीं होती, ठंडक होने से अनुकूल है। मार्गशीर्ष महीने में लोग विवाह भी करते हैं, कन्याएं जो है अनेक प्रकार की व्रत करती है। बस मार्गशीर्ष महीना जो है भगवान की विभूति है। इन सब कारणों से, और मार्गशीर्ष महीने में भगवान ने गीता का उपदेश दिया, एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, इसीलिए इसका भी विशेष महिमा है। भगवान ने अपना विशेष ज्ञान अर्जुन को दिया, इसलिए ये विभूति मास कहा जाता है। ऋतुओं में वसंत ऋतु विभूति का, तो यह मार्गशीर्ष मास सर्दी वाला होता है, और वसंत ऋतु ऐसी है जिसमें न ठंडी बहुत ज्यादा है न गर्मी, समशीतोष्ण। इसीलिए वहां बहुत ही अनुकूल माहौल होता है, प्रकृति अनुकूल, न बहुत ठंडी है न बहुत गर्मी है, सम। इसीलिए वह श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी ठंडी में तो क्या होता है, सारे पत्ते जड़ जाते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल आता है तो सारे पत्ते खिल जाते, कोपले आने लगती है, नए नए पत्ते। इसलिए वसंत की महिमा है। ऋतु जो है सारी ऋतुओं में, दूसरे नाम से भी इसको कहा कुसुमाकर। भगवान ने वसंत नहीं कहा। फल फूल आदि अनेक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये ऋतु विशेष, आप देखो अभी घूमने जाओ कहीं भी इस ऋतु में तो माहौल भी होता है। कामदेव भी अपनी वसंत ऋतु में बड़ा आकर्षक हो जाता है। तो इस तरह सारे देवी देवता विशेष रूप से आकर्षक हो जाते हैं। कोयल बोलती है, फल फूल लगने लगते हैं, फूल आ जाते हैं। आप बगीचे में बहुत सारे फूल आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये भगवान की विशेष विभूति, ये सगुण विभूति है, भगवत भाव से अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। अब विभूति को आगे कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, और भी 4 विभूति भगवान का। इसको हम पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। द्यूतम छलयतामस्मि
तेजस्तेजस्वी नामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्ववतामहम। तो छल कपट करने वालों में मैं जुआ हूं। देखो यहाँ भगवान ने जुए को अपनी विभूति कहा। तेजस्वियों में तेज, सात्विकों में सत्व, और जो विजय जीत, कहीं भी लोगों की जीत होती है ना, एक हार होगी तो विजय जीत है, वो भगवान की विभूति है। और निश्चय करने वालों में निश्चय, व्यवसायी नाम निश्चय, तो ये भगवान की विभूतियां है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने चार विभूति पर विवेक विचार किया, उसे संक्षेप में देख लेते हैं। बृहत साम तथा सामना, गायत्री छंद सामहम, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकर। तो साम गायन, साम वेदों में जो सबसे लंबी स्तुति है, परमेश्वर की इंद्र रूप में आराधना है। वो यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ में गाया जाता है साम, बृहत साम कह दिया उसको। बहुत बड़ी स्तुति है, लंबी स्तुति है, भगवान की इंद्र रूप में प्रधान स्तुति है साम वेद में। इसीलिए वो भगवान की विभूति है। और छंदों में गायत्री छंद, क्योंकि गायत्री छंद में ही गायत्री मंत्र है, इसी मंत्र का नाम गायत्री छंद, वह भगवान की विभूति है। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना जो ठंडा होता है, और इसी महीने में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का पहला महीना माना जाए। कलयुग में चैत्र महीने को पहला मानते हैं। तो इसीलिए वह भगवान की विभूति है। और ऋतुओं में 6 ऋतुएं है ना, इसमें वसंत ऋतु कुसुमाकर भगवान ने कहा, बहुत सारे फल फूल लग जाते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, न बहुत ठंडी है न बहुत गर्मी है। तो ये जो हमारा फागुन और चैत्र 2 महीने, इसमें बहुत सुहावना होता है, वो भगवान की विभूति है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्, ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं अभी। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और अंजलि जोशी। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।